अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने आज तक एक चीज़ तो सुन रखी होगी कि हाथी और चूंटी का आपस में टकराव होना। लेकिन क्या कभी आपने रियल लाइफ में देखा है कि हाथी और चूंटी की लड़ाई होते हुए आपस में? अगर नहीं देखा तो इस वक्त हो रही है दुनिया के नक्शे पे। और वो हो रही है मालदीव्स और भारत की, क्योंकि मालदीव ने मारी है भारत को इस वक्त टक्कर। जी जी, आपने सही सुना। मालदीव्स ये वही एक मुल्क है छोटा सा जिसके लिए पूरा का पूरा बॉलीवुड मरा जा रहा होता है कि वहाँ पर जितने भी ये बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जो सुपरस्टार्स हैं ये सब मालदीव जाते हैं। ऐसे ही जिस तरह आप छुट्टियों में अपने गांव या अपने खाला जी के घर जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही पूरा का पूरा बॉलीवुड जो नहीं है विज़िट करने के लिए अपनी जो हर तकरीबन दूसरी मूवी आप देखें जहाँ पे शादी की बात आती है, हनीमून की बात आती है, वो कहते हैं हमें मालदीव्स जाना है। तो ये वही मालदीव्स है। लेकिन अब हम ये पहले देखते हैं कि इसको चूंटी और हाथी के साथ तशबीह मैं क्यों दे रहा हूँ। तो पहले इस चीज़ को हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो चलते हैं मालदीव्स की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये बात समझने के लिए मैं आपको एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ लेके जाऊंगा, कोई तुक्केबाजी नहीं करूंगा, ताकि आप लोगों को भी ज़रा थोड़ा बहुत यकीन आए कि वाकई ही सूरत हाल कुछ ऐसी है। तो सबसे पहले आप देखें कि जो मालदीव है यानी कि जो एक पूरा मुल्क है, ये मुल्क है किस तरीके का, इसका यानी कि जोग्राफियाई मोहल्ले वकू क्या है। जिस तरह हम कभी माशिरत उलूम में पढ़ते थे पाकिस्तान का जोग्राफियाई मोहल्ले वकू की अहमियत, तो जो मालदीव्स है इसका जोग्राफियाई मोहल्ले वकूफ़ कैसा है। तो 1190 मुख्तलिफ छोटे छोटे जज़ीरों के ऊपर ये एक मुल्क बना हुआ है। उन भी जज़ीरों में से जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आबादी है 180 के ऊपर, यानी कि लोग रहते हैं जो वहाँ के लोकल्स हैं। तो 1190 यानी कि जज़ीरों में से 180 के ऊपर सिर्फ लोग रहते हैं। जो बाकी है फिर वो क्या है, वो ही है जहाँ पर ये बॉलीवुड के या पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट आते हैं वो रुकते हैं, क्योंकि बाकी जज़ीरों के ऊपर रिजॉर्ट्स बने हुए हैं वहाँ पे, यानी कि मुख्तलिफ होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, रिजॉर्ट्स इस तरह बने हुए हैं, यानी कि घूमने फिरने की सैरगाह है बनी हुई। तो इतनी, यानी कि जब आप कहेंगे 180 जज़ीरे, जज़ीरा मतलब एक छोटा सा टुकड़ा होता है, तो आप आबादी का अंदाज़ा लगा ले। लेकिन आप अंदाज़ा नहीं लगाना चाहते तो मैं आपको एक हैरान कुन अदादोशुमार बताता हूँ कि मालदीव्स की कुल आबादी कितनी है। तो मालदीव्स की कुल आबादी है 5,21,457, यानी कि इतने सिर्फ लोग हैं। और भारत की कितनी है, अब आप ये सोचिए कि भारत की कितनी होगी। आपने तो सुन रखा था कि भारत दूसरे नंबर पे आबादी के लिहाज से, सबसे पहला मुल्क जो बड़ा है आबादी के लिहाज से वो चाइना है। लेकिन आप दोबारा से अपना जो नॉलेज है उसको अपडेट करें, 2022 में भारत चाइना को भी क्रॉस कर चुका है और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क भारत है। तो भारत की आबादी कितनी है? 1.43 बिलियन, 1 अरब 40 करोड़ और 30 लाख के करीब, यानी कि वहाँ आबादी है। और उसके मुकाबले में जिसने टक्कर दिया भारत को, उसकी आबादी कितनी है? 500,000, यानी कि 5 लाख और कुछ हज़ार। इतनी आबादी वाले मुल्क ने इतने बड़े मुल्क को टक्कर दिया। इस सिर्फ यही आबादी नहीं, अब आप देखें कि जीडीपी कितना है। मालदीव्स का टोटल जीडीपी 5 अरब डॉलर्स है, सिर्फ 5 अरब डॉलर्स। और जो भारत है उसका जीडीपी कुल कितना है, तो हम वो देखते हैं 3.176 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। तो इतनी बड़ी जीडीपी, यानी कि इकॉनमी का भी इतना बड़ा गैप है, और उसके बावजूद इतने एक छोटे से मुल्क ने इतने बड़े मुल्क को टक्कर दी है। और सिर्फ यही नहीं, ये वही मालदीव्स है जो 2011 तक दुनिया लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की फहरिस्त में शामिल था, यानी कि बहुत ही पसमानदा मुल्कों में इसका शुमार होता था 2011 तक। तो इस एक मुल्क ने टक्कर दी है भारत को। तो ये तो बात हो गई ना कि टक्कर की, कि एक छोटे से मुल्क ने इतने बड़े मुल्क को टक्कर कैसे दे दी, वो भी जो अपने आप को यहाँ का बड़ा थानेदार समझता है और बनाना चाहता है खुद को अमेरिका के बलबूते पे। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो ऐसे एक छोटे से मुल्क ने इतने बड़े मुल्क से लड़ाई क्यों मोली? अब इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब हम उस सूरत हाल को देखते हैं, और वो क्या है कि जो हमारा एक, जिस तरह अमीरों का सिम्पसन्स कार्टून है जो अमेरिका के है, एक हमारा भी गरीबों का सिम्पसन कार्टून है। जी बिल्कुल यही वाला जो आपने देखा है। अब इसकी हरकतें देखे कि ये गया हुआ है स्नॉर्कलिंग करने बकौल भारतीय मीडिया के।
ये जो स्नॉर्कलिंग है या स्कूबा डाइविंग, इन दोनों के दरमियान अगर फ़र्क देखना चाहे वो भी आप देख सकते हैं। जब गूगल पे आप सर्च करेंगे, स्कूबा डाइविंग वो है जो बहुत अंदर तक पानी के गहराई में जाके जो डाइविंग की जाती है, और स्नॉर्कलिंग जो ये करने गया था, ये क्या था, इसमें भी पूरा बंदा सबमर्ज्ड होता है पानी के अंदर, यानी कि पूरा, यानी कि पानी के अंदर बंदा जाता है लेकिन थोड़ा बहुत सतह से नीचे आता है, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाता। तो ये वहाँ पर ये स्नॉर्कलिंग करने गया था बकौल भारतीय मीडिया के। तो जब ये करने गया है, इस हमारे यानी कि गरीबों के सिम्पसन कार्टून ने किया क्या है आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है इसी की तस्वीर में कि इसने लाइफ जैकेट पहनी हुई है। यार अब भला लाइफ जैकेट का मकसद क्या है? जिस तरह ये लाइफ जैकेट सपोज मैंने पहनी है, इसका तो मकसद ही है कि बंदा डूबता ही नहीं है भाई, बंदा नीचे ही नहीं जाता पानी के। तो तू कैसे नीचे जाने की तैयारी कर रहा है? तेरे पास क्या है? तूने क्या डाला हुआ है जिमों में जो तुझे जो नहीं है ले जाएगी? ये लाइफ जैकेट्स में तू अंदर जाके डाइविंग करेगा यार? फिर कहता है कि यानी कि भारत के हमारे कार्टून को कार्टून ना कहो। वाह क्या सीन है। तो अगर उन्होंने कह भी दिया, कौन सा झूठ बोला है? तो ये जो आप दूसरी बात देख रहे हैं ना, ये जो कार्टून कह रहे हैं, ये कोई ट्रोलिंग नहीं कर रहे, ये मिनिस्टर्स हैं, ये मिनिस्टर्स है बाकायदा जो मालदीव्स के यानी कि सरकारी बंदे हैं। इन्होंने जो नहीं है ये ट्वीट किए हैं। वहां भी मारा। उसके बाद से ट्विटर के ऊपर एक जंग शुरू हुई जिसके ऊपर लिखा हुआ है बायकॉट मालदीव्स, या फिर मालदीव्स वर्सेस इंडिया, इस तरीके के यानी कि हैशटैग्स ट्रेंडिंग आ रहे हैं। और बायकॉट का यानी कि भारतीय कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो जो मालदीव्स है वो भूखे नंगे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, हमारे हर कोई दुनिया हनीमून करने जाता है, इस वजह से मालदीव्स इतना फल फूल रहा है। तो इसलिए यही सोचते हुए इन्होंने सोचा कि चलो जी, हम ज़रा इनको तड़ी लगाते हैं बायकॉट की, और जब बायकॉट की तड़ी लगाएंगे तो ये हमारे कदमों में आ गिरेंगे। तो ऐसी सूरत हाल हुई नहीं है। हुई क्यों नहीं है? अब ये भी एक और सवाल है, कुछ तो गड़बड़ है ना। या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो वो गड़बड़ जो हुई है वो आप ये समझे कि वो गड़बड़ इस तरीके से है कि जो मालदीव्स के ताल्लुकात भारत के साथ है, पहले तो बहुत आइडियल थे। भारत उनको एड देता था, वहाँ पे एक जुनिया सॉरी वाटर ऑपरेशन उन्होंने किया था कि 2014 में पानी की किल्लत हो गई थी, जो इनका था ना कि पानी साफ़ करने वाला प्लांट था मालदीव्स का, उसके अंदर कोई आग लगी, कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ जिसकी वजह से पानी साफ़ करने का ज़रिया ख़त्म हो गया, लोग आपस में लड़ पड़े, तशद्दुद शुरू हो गया। और श्रीलंका और भारत ने उस वक्त जो नहीं है इनको पानी का ऑपरेशन करके मिनरल वाटर पहुंचाया, इनको पानी पीने का यानी कि वक्ती तौर पे पहुंचाया। तो भारत कितने आइडियल ताल्लुकात थे। लेकिन जो अभी एक प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव्स के, उनकी कैंपेन ये थी कि इंडिया आउट। उन्होंने ये बाकायदा ऐलान किया था कि मैं इस बात को इंश्योर करूँगा कि हमारी सरजमीन पे कोई भी फॉरेन ट्रूप्स, फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस ना रहे। मिलिट्री प्रेजेंस फॉरेन का मतलब क्या था कि भारत की फ़ौज बैठी हुई है मालदीव्स के अंदर। क्या गुंडा बनेगा रे तू। जो भारत है, मैं आपको ये बताता चलूँ वो इसकी रीज़न क्या देता है। वो ये रीज़न देता है कि हमने जो सर्च एंड रेस्क्यू के लिए उधर उनको तैनात किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने 2011 वगैरह के करीब में कुछ जो नहीं है, हो सकता है एग्जैक्ट मैं साल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा हूँ, लेकिन सारी सारी गलती हो गई। कि भारत ने क्योंकि उनको कुछ हेलीकॉप्टर्स दो दिए थे, और जो नहीं है एक मेडिकल असिस्टेंस वाला जहाज़ भी उनको दिया था, एयरक्राफ्ट, जो कि जो नहीं है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आता है। तो भारत के बकौल ये उनको ऑपरेशनल करने के लिए और एक रेडार भी बना के दिया था उसकी जो नहीं है डिफेंस के लिए। तो उस रेडार को ऑपरेशन करने के लिए 30 साल तक का मुआहदा यानी कि किया हुआ है भारत ने कि उसके ये फ़ौजी उस सरजमीन पर रहेंगे। तो अभी जो मोहम्मद मोइज़ू जो प्रेसिडेंट नए बने हैं, इनकी कैंपेन ये थी कि हम इंडिया को बाहर निकालेंगे, हम किसी भी गैर मुल्की फ़ौजी को अपनी सरजमीन पे नहीं रहने देंगे। अच्छा। अब ये किस वजह से है? ये क्या इस वजह से कि भारत उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है, या क्या वजह है? तो इसके पीछे भी एक मुअम्मा है। अब मुअम्मा वो क्या है वो हम हल करते हैं।
वो है चाइना की इन्वॉल्वमेंट। अब चाइना की इन्वॉल्वमेंट इधर कैसे आती है, क्योंकि पहले जितने भी प्रेसिडेंट्स इलेक्ट होते थे इलेक्शन के फ़ौरन बाद वो सीधा भारत विज़िट करने जाते थे मालदीव्स के। लेकिन अब क्या है, अब वो रिवायत टूटी है। अब जो नहीं है, जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है वो सबसे पहले उन्होंने अपना विज़िट किया है टर्की में। उसके बाद जो नहीं है वो गए हैं चाइना। टर्की से उन्होंने एक कहा कि हम जो नहीं है इम्पोर्ट्स करेंगे शुगर की, वीट की, क्योंकि भारत जब वो कह रही है बाइकआउट वगैरह करो इसका मालदीव्स का, तो वो साथ तड़ियाँ लगा रहे हैं कि तुम हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो खाने पीने के लिए भी। तो राइस, शुगर और वीट, इन तीनों चीज़ों की इंपोर्ट उन्होंने कहा है हम टर्की से करोगे, यानी कि भारत को कहा है चल पुत्र जा तू भाड़ में, मेरे पास मुतबादिल ज़राए हैं। फिर भारत ने कहा जी हमारे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो उसका हल ये निकाला उन्होंने कि अब उन्होंने साथ ही विज़िट किया चाइना का। चाइना जब गए हैं तो वहाँ पे पीस एग्रीमेंट्स हुए हैं। जब पीस एग्रीमेंट्स चाइना के साथ उन्होंने किए हैं तो चाइना ने ये भी कहा है कि ना सिर्फ हम तुम्हें पैसे देंगे, ग्रांट्स देंगे, बल्कि हम तुम्हें टूरिस्ट भी भेजेंगे। हम अपने टूरिस्ट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेंगे, हम तुम्हारे मुल्क में भेजेंगे उनको। तो यहाँ से भी भारत को एक मुंह तोड़ जवाब मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये देखिए कि अभी रिसेंटली कल परसों तक जो नहीं है, जो मालदीव्स है उसने ऐलान किया कि चाइना की एक जो नहीं है सर्वे करने वाली जो शिप है उसको अपने पोर्ट पे डॉक करने देंगे। अब आप देखें, एक तरफ भारत सोच रहा होगा कि उसके कदमों में गिरेगा आके मालदीव्स, लेकिन मालदीव क्या कर रहा है कि चाइना के जो यानी कि जहाज़ हैं उनको अपनी पोर्ट पे लंगर अंदाज होने दे रहा है, वो भी वो सर्वे वाला। हालांकि इसका कोई मिलिट्री पर्पस नहीं है, लेकिन टेंशन की बात तो उसके लिए है। पहले श्रीलंका में 2022 में गया था, तभी भारत को परेशानी हुई थी इसी तरह चाइना का, यानी कि जहाज़ ने जाके पोर्ट किया था। अब इधर कार है क्योंकि भारत के बकौल चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी को अपनाते हुए जो BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड मनसूबा है, जिसके थ्रू ही ये सी पैक भी बन रहा है, उसका यानी कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, इसको बेसिकली वो कहता है कि जो भारत के इर्द गिर्द जितने भी ये पोर्ट्स वाले यानी कि जो बंदरगाहों वाले मुल्क हैं उधर जो नहीं है चाइना अपना असर रसूख बना रहा है और भारत का घेरा कर रहा है। इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। तो वो कह रहा है ये इसको भी चाइना अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी के तहत ही भारत के गिर्द चाइना घेरा तंग करने के लिए ही अपने असर रसूख में ला रहा है। अब मैंने कहा था कि चाइना का जो एक चीज़ है कि चाइना का क्यों इंटरेस्ट है, चाइना का क्यों अमल दखल है। तो आप ये नक्शे पे देखेंगे कि जो चाइना का जितना भी तिजारती बंदरगाह यानी कि सफ़र वो है, गुज़रगाह है, वो मालदीव से होकर गुज़रता है। और मालदीव से होके ओमान वगैरह यानी कि जो ये गल्फ़ कंट्रीज़ है उधर जाता है, और आगे भी दूसरी यानी कि जो उसने यूरोप वगैरह निकलना हो। और बिल्कुल ऐसे ही जो चाइना है उसके पास सनती इनकलाब तो बहुत है, लेकिन उसके पास ऑयल नहीं है। तो उसको ऑयल के लिए किन ममालिक के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, ये मिडल ईस्ट गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर। तो गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए भी जो तेल की आती है रसाई होती है, वो कहाँ से आती है, मालदीव्स के रास्ते से ही होके। तो अगर इन केस मालदीव्स भारत के असर और रसूख में रहता है और भारत और चाइना की किसी भी वक्त लड़ाई छिड़ जाती है, तो भारत ब्लॉकेड लगा सकता है जो तेल की है, और रसाई चाइना तक नहीं हो सकेगी। इसलिए मालदीव्स इतना इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए भी और जो नहीं है भारत, दोनों के लिए। तो चाइना का आप ये समझे कि इसके लिए करना एक स्ट्रेटजिक अपना मफाद भी है, इसलिए वो कर रहा है। हालांकि आप ये देखें कि भारत का जो मालदीव्स के साथ ताल्लुक है बहुत पुराना है। 1980 की दहाई वगैरह में भारत ने जब अपने फ़ौजी भेजे थे मालदीव्स में बगावत को कुचलने के लिए भेजे थे, तब से ये हमायती है। और जो चाइना का है उसका तो सफारत खाना ही 2011 में जाके खुला है, और सिर्फ उसने समझे कि ये 13-14 सालों में कितना मालदीव्स को अपनी तरफ खींच लिया है। इसका आगाज़ जो दोस्ती का हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हुआ था, यानी कि जो मालदीव्स थे उन्होंने उनकी जो तिजारत है, जो इंपोर्ट्स है सारे टैक्स ख़त्म कर दिए थे। और इसी तरह जो चाइना है उसने मालदीव्स की दरामदात के ऊपर ख़त्म कर दिए थे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो था सिन्हाले ब्रिज। एक ब्रिज बना था जिसका नाम इन्होंने बदल के फिर रखा था चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज, इसको फिर बाद में इन्होंने कहा था। तो ये बेसिकली एक ब्रिज बना के दिया था चाइना ने इनको लोन की सूरत में, और वहाँ से इनके लिए काफ़ी यानी कि ये डेवलपमेंट का आगाज़ हुआ था।
तो मालदीव्स की और चाइना की इतने ही थोड़े से अरसे में इतनी पक्की दोस्ती हो चुकी है कि अब भारत के लिए ये सर दर्द बनता जा रहा है। और जो मिनिस्टर्स हैं मालदीव्स के, वो ये कह रहे हैं कि जो भारत है उनका यानी कि हमसे मुकाबला करने चले, हमारे साफ़ और शफाफ जो आइलैंड्स हैं, जो हमने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है टूरिस्ट के लिए, उसके मुकाबले में ये एक ऐसी नेशन जो पब्लिकली ओपनली बैठ के जो अपनी यानी कि टॉयलेट बनाया हुआ है अपने पूरे मुल्क को, तो ये यानी कि आप देख सकते हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि ये इनका नेशनल कल्चर है कि कहीं पे भी बैठ के हंकना शुरू कर देना, कहीं पे भी बैठ के शुरू हो जाना बस। तो ये भारत का उनके मिनिस्टर लेवल के ये लोग बात कर रहे हैं, उनके ऑफिशियल्स ये बात कर रहे हैं कि भारत का तो ये नेशनल कल्चर है जो ना सिर्फ जो अपने मुल्क में यही काम कर रहा है कि ओपनली बैठ के जो नहीं है कहीं पे भी गुसल खाना उसको बना दिया है, वही अब वेस्ट भी लेके जा रहा है। तो इस हद तक बेइज्जती कर रहा है जो मालदीव है भारत की। और इसकी बैक पे कौन है? वो है चाइना। चाइना की सपोर्ट हासिल है क्योंकि इतना छोटा मुल्क इतने बड़े मुल्क से वैसे तो टक्कर ले ही नहीं सकता। लेकिन अब ये कहे कि चाइना की मस्ती है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ताल्लुकात ख़राब हो रही है। तो आप ये एक ज़रा साउथ एशिया इंडेक्स की एक देखे जो उन्होंने चीज़ एक रिपोर्ट समझ ले, रिपोर्ट की सूरत में उन्होंने एक डाटा छोटा सा एक शाया किया है जिससे पता चलता है कि जो भारत है उसके बाकी अपने जो इर्द गिर्द ममालिक हैं उनके साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। कि अगर आप ये सोचें कि शायद सिर्फ और सिर्फ जो नहीं है चाइना की जो है बैक की वजह से वो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आप ये देखें ज़रा स्क्रीन पे आए कि साउथ एशिया इंडेक्स ने बताया है कि जो भारत है उसके डिप्लोमेटिक चैलेंजेस जितने भी उसकी नेबर कंट्रीज है सब के साथ है। उनमें कौन कौन से ममालिक की लिस्ट उसने दी हुई है? चाइना की, पाकिस्तान की, नेपाल की, भूटान की, श्रीलंका की, म्यांमार की, अब मालदीव्स आ गया। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे उसके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं वो कनाडा है, वो अज़रबैजान है, वो टर्की है और कतर है। अब एक और दावा जो साउथ एशिया इंडेक्स ने उसकी नफ़ी की है, जो ये कहते हैं जी हमारे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे हम लगाते हैं तो तुम भूखे नंगे हो जाओगे। उसके हवाले से भी इन्होंने एक ट्वीट की, उसमें यानी कि डाटा इन्होंने प्रोवाइड किया कि यूरोपीय यूनियन से जो टोटल टूरिस्ट मालदीव जाते हैं उनकी तादाद कितनी है कि 5,36,153। तकरीबन ये कितना बनता है 28.54%। इस तरह जो इंडिया के जाते हैं वो 2,09,198 हैं। ये कितने बनते हैं? 11.12%। इसी तरह उसने रशिया, चाइना और यूएस के दिए हैं। लेकिन इसके बाद वो बताता क्या है कि जो आता है कि इंडिया है वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसके टूरिस्ट उनके जीडीपी में, इकॉनमी में, वो टोटल 11% है। तो इसके अलावा जो इंडिया के जाते हैं वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह वो पैसे भी कम में लगाते हैं, इंडियन रुपीज़। आप ये सोचिए कि उनकी जितनी अपनी इस्तात है वो उस हिसाब से लगाते हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन, चाइना, रशिया वगैरह के जो आते हैं टूरिस्ट वो ज़्यादा पैसे लगाते हैं। तो एक तरीके का इन्होंने भी चमाटा मारा है भारत के मुंह पे। तो भारत के हर अपने नेबर कंट्री के साथ मसले मसाइल है। तो अब एक छोटा सा मुल्क है उसके साथ भी इसने बदमाशी की है, लेकिन इस बार मैंने आपको वही कहा कि चूंटी हाथी के अंदर फंस गई है। इतनी खुशी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसके अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।